अंतर्जात व बहिर्जात बल। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से आने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। इसे रचनात्मक भूसंचलन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इनके कारक या कारण निम्न हैं: भूसंचलन, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। बहिर्जात बल यह पृथ्वी के सतह के ऊपर कार्य करता है। वह अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को समतल रूप में परिवर्तन करते हैं। कारक हैं अपक्षय, अपरदन, गुरुत्वाकर्षण, निक्षेपण। अंतर्जात बल अंतर्जात बल को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है यहाँ: पटल विरूपणी और आकस्मिक संचलन। पटल विरूपणी बल में फिर दो उपविभागों में बांटा गया है: लंबवत संचलन और क्षैतिज संचलन। लंबवत संचलन को फिर दो उपविभागों में बांटा गया है: ऊपरी मुखी यानी कि अपवर्ड और अधोमुखी यानी कि डाउनवर्ड। क्षैतिज संचलन को यहाँ फिर दो उपविभागों में बांटा गया है: संपीड़न और तनाव। संपीड़न को भी दो भागों में उपविभाजन किया गया है: संचलन और वलन। तनाव को भी यहाँ दो उपविभागों में बांटा गया है: भ्रंशन और चटखन। आकस्मिक संचलन को यहाँ प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा गया है: भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। दीर्घकालीन संचलन या पटल विरूपण। दीर्घकालीन संचलन से विशाल भूभाग धीरे धीरे ऊपर उठते हैं या नीचे धंसते हैं। इसके द्वारा वृहत स्थल रूपों का सर्जन होता है। इससे महाद्वीप, पर्वत, पठारों का निर्माण होता है। दिशा के आधार पर दो प्रकार होते हैं। यहाँ पहला प्रकार है लंबवत। ऊर्ध्वाधर संचलन में भूपृष्ठ का एक विस्तृत क्षेत्र ऊपर उठता है या नीचे धंसता है। इसमें वलन, मोड़ की कोई क्रिया नहीं होती है। इस क्रिया द्वारा महाद्वीप, पठार व मैदान का निर्माण होता है। महाद्वीप के निर्माण प्रक्रिया में पृथ्वी के अंतर्जात बलों के ऊर्ध्वाधर लगने के फलस्वरूप क्रस्ट के दो भागों में टूटने से होता है, जैसे एक चित्र के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। सेकंड है क्षैतिज संचलन यानी पर्वत निर्माणकारी बल। यह अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में शुरू होता है। इसके द्वारा चट्टानें क्षैतिज दिशा में गति करती हैं और उनमें अत्यधिक मोड़ आते हैं। कभी कभी टूटी हुई परतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। क्षैतिज संचलन में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं: दबाव या संपीड़न, दूसरा है तनाव। संपीड़न व तनाव बल दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इनसे चट्टानों पर दो प्रकार की गतियाँ उत्पन्न होती हैं: सिकुड़न व प्रसार। चट्टानों में सिकुड़न आते ही मोड़ पड़ने लगते हैं और प्रसार के कारण चट्टानों में चटकन और भ्रंशन उत्पन्न होते हैं। भूपृष्ठ पर पर्वतों का निर्माण इन्हीं संपीड़न बल व तनाव बल द्वारा होता है। ये निम्न चित्र के द्वारा वलन के निर्माण कार्य देखते हैं, या वलन कैसे बना है उसका, या वलन के द्वारा पर्वत का निर्माण कैसे हुआ वो समझाया गया है। वलन के प्रकार: क्षैतिज संचलन द्वारा लगने वाले संपीड़न बल के कारण चट्टानों में उत्पन्न होने वाले मुड़ाव को वलन कहते हैं। यहाँ वलन के प्रकार बताएं। पहला है सममित वलन। वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान और अक्ष रेखा लंबवत होती है, उसे सममित वलन कहा जाता है, जो निम्न चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। असममित वलन की एक भुजा दूसरी भुजा की अपेक्षा कम या अधिक झुकी होती है, जो निम्न चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। एक नत वलन एक भुजा धरातल से समकोण बनाती है, परंतु दूसरी भुजा
साधारण रूप में झुकी हुई होती है, जो निम्न चित्र के द्वारा आसानी से समझ में आ सकता है। समनत वलन, वलन की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुक जाती हैं तथा एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। परिवलन, वलन की दो भुजाएं परस्पर समांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती हैं, इसको निम्न चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। भ्रंश, भू संचलन में तनाव बल के कारण चट्टानों में एक तल के सहारे भ्रंश का निर्माण होता है। यह सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। सामान्य भ्रंश, भ्रंश तल के सहारे दोनों ओर के शैलखंड विपरीत दिशाओं में सरकते हैं, उसे सामान्य भ्रंश कहा जाता है। व्यतिक्रम भ्रंश, भ्रंश तल के सहारे दो शैलखंड आमने सामने खिसकते हैं और एक शैलखंड दूसरे शैलखंड पर चढ़ जाता है, तो इस प्रकार का व्यतिक्रम भ्रंश कहा जाता है। पार्श्विक भ्रंश, भ्रंश तल के सहारे शैलखंडों में क्षैतिज संचलन होने पर पार्श्विक भ्रंश का निर्माण होता है। सोपानी भ्रंश, इसमें समानांतर भ्रंश इस प्रकार पाए जाते हैं कि सभी भ्रंश तलों की ढाल की दिशा समान होती है, जो निम्न चित्र के द्वारा दिखाया गया है।